आज हम कर्म कारक शनि जो कि वक्री स्थिति पर हैं और भाग्य के देवता गुरु ये भी वक्री स्थिति पर हैं, इन्हीं दोनों ग्रहों के द्वारा संयुक्त रूप से कौन सी घटनाएं हमारे जीवन पर घटने जा रही है, इस पर हम बात करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ग्रह इतने प्रभावी होते हैं आपके लिए क्योंकि मेष राशि मेष लगन के अनुसार ये आपके जीवन पर ये आपके दशमेश और एकादशेश बनते हैं शनि देवता, जबकि आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। इन्हीं दोनों के प्रभाव को जानेंगे। इस वीडियो को हमने 3 भागों में अर्थात 3 बिंदुओं में अभी विभक्त किया है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। पहला हम जान पाएंगे कि शनि के द्वारा वक्री स्थिति पर क्या प्रभाव मिल रहा है आपको, दूसरा गुरु के द्वारा आपको क्या प्रभाव मिल रहा है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि कौन से वो भाव हैं जो इस समय पर जागृति अवस्था में आकर के दोनों ग्रहों के कॉम्बिनेशन से एक विशेष प्रभाव निकल करके सामने आएगा। दोहरा कॉम्बिनेशन इसे माना जाता है, इसलिए दोहरे कॉम्बिनेशन अनुसार कौन सा प्रभाव आपके जीवन पर घटित होने जा रहा है इसे आप समझेंगे। परंतु आपको बता दें कि आप इसे लग्न के आधार पर यदि आप इसे देखेंगे तो सटीकता 100% बैठेगी, अर्थात ज़्यादा बैठेगी। अन्यथा आप इसे राशि के अनुसार तो देख ही सकते हैं। दोनों ही परिप्रेक्ष्य में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है, इस बात को आप समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि शनि देवता ठीक आपके एकादश भाव पर चल रहे हैं, जो कि वक्री स्थिति पर आ गए हैं। ठीक 17 जून से लेकर के 4 नवंबर तक ये वक्री स्थिति पर रहेंगे। इनका वक्री स्थिति पर आना मतलब कि आपके एकादश भाव की वृद्धि करना। जब कोई ग्रह इस अपने एकादश भाव पर होता है वहां से वो दृष्टियां भी प्रदान करते हैं। इस हिसाब से ये एक प्रकार से ये मानिए कि शनि देवता ने आप अपनी जो नॉर्मल दृष्टि है वो तो आपके लगन पर दिया ही, परंतु वक्री स्थिति पर आकर के ये ठीक आपके एक भाव पीछे का प्रतिफल देंगे। मतलब एक भाव पीछे का प्रतिफल मतलब वक्री स्थिति में ग्रह एक भाव पीछे का प्रतिफल देते हैं। इस हिसाब से शनि देवता समाहित हो गए हैं आपके ठीक दसम भाव पर। दसम भाव चूंकि आपके करियर का होता है, इस टाइम पर आप देखेंगे लग्न के अनुसार तो सबसे ज़्यादा प्रभावी इस समय पर आपका करियर ही होगा। अच्छा या बुरा कैसा होगा इसे समझने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। दसम भाव हमारे कर्मों का होता है। शनि देवता एक प्रकार से ड्यूटी के कारक ग्रह माने गए हैं। आप सब जानते हैं कि शनि जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर हमारी ड्यूटी लग जाती है। तो अभी ड्यूटी इनकी कहाँ लगी है? आपके कर्मों पर, आपके करियर पर। कैसे मेरे करियर में उत्थान हो सके, कैसे मैं उसे और अच्छा बना सकूं, कैसे मेरे कर्मों का प्रतिफल मुझे प्राप्त हो सके, इसका सबसे ज्यादा इस समय पर आप फेस कर रहे हैं। आप स्वतः विचार कीजिए। सिर्फ यही नहीं, वक्री स्थिति पर तो शनि देवता आए आपके दसम भाव पर। अब समझते हैं गुरु ग्रह को, क्योंकि ये गुरु ग्रह सदैव के लिए आपके भाग्याधिपति बनते हैं, आपके भाग्येश बनते हैं। इसलिए आपने देखा होगा ये देव गुरु बृहस्पति स्वयं मेष लगन के अनुसार आपके लगन पर ही समाहित है। माना जाता है कि जब त्रिकोण के स्वामी लग्न पर आए इसे बहुत ही सुंदर अच्छा संयोग माना जाता है। इस समय पर हमारे जीवन में कई अच्छी घटनाएं घटित होती हैं। ये गुरु देवता लंबे अवधि तक रहेंगे, लेकिन आज हम वक्री स्थिति की बात कर रहे हैं तो वक्री स्थिति में ये 4 सितंबर से आए हुए हैं और पूरे के पूरे 31 दिसंबर तक रहेंगे। इसका मतलब ये हो गया देवगुरु बृहस्पति पूरे इस 2023 तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इस बात को भी आप समझ लीजिए। जब ये वक्री आपके लग्न पर हो रहे हैं इसका मतलब आपको आपके शारीरिक स्वास्थ्य में तो अच्छाई दिखेंगी ही दिखेंगी, साथ में देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव को भी प्रभावित करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एक भाव पीछे का प्रतिफल देते हैं। इस हिसाब से आप मानक रूप से मानिए कि देवगुरु बृहस्पति एक आपके 12वें घर पर यहाँ पर समाहित हो गए। अब ये दोनों ही ग्रह इस समय पर वक्री चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि 12वें घर पर देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना, इसका मतलब ये मान लीजिए कि विदेशों से संबंधित कार्य इस समय पर पूर्ण हो सकते हैं। यदि आप कोई निवेश करते हैं, निवेश संबंधी कार्य पर यहाँ पर पूर्णता की अधिकता दिखती है। जब भी कोई लंबा इवेंट निकालना है, जैसे आपने देखा सूर्य का गोचर, इसके पहले वीडियो में आपने देखा होगा, उसके पहले आपने देखा बुध का गोचर। तो इस प्रकार से ये बाकी जो ग्रह हैं, सूर्य 1 महीने के लिए चलते हैं, बाकी ग्रहों का एक टाइम लिमिट है। कुछ चंद्रमा तो हमारे 2.25 दिन में ही अपना गोचर परिवर्तन कर देते हैं। जब हमें लंबे अवधि का कार्यकाल देखना होता है तब हम शनि और गुरु इन दोनों ग्रहों को
देखते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो गुरु आपके 12वें घर पर भी है और शनि। अब ऐसा कौन सा भाव है, ध्यान दीजिएगा, अब ऐसा कौन सा भाव है जहां पर गुरु और शनि दोनों का प्रभाव बन जाए, वो घटना अभी इस टाइम पर आपके जीवन पर घटित होगी। विशेष कब तक घटित होगी, तो यहाँ पर है 4 सितंबर से लेकर के 4 नवंबर तक का जो टाइम रहेगा, ये समय आपके लिए अभी जो चल रहा है समय, ये आपके जीवन पर घटित होने की संभावना सर्वाधिक रहेगी। अब शनि यहां पर आ गए हैं, तो शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। आपने देखा कि शनि की दृष्टियां होती हैं 3, 7 और 10, ये 3 दृष्टियां होती हैं। इस हिसाब से शनि ने 1, 2, 3, हाँ, तीसरी दृष्टि से शनि ने आपके 12वें घर को देखा। देखिए बताएंगे रिजल्ट क्या होगा, पहले इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो पहले आपके 12वें भाव को यहाँ पर इन्होंने दृष्टि दिया, मतलब गुरु भी वहां पर मौजूद है, ऑलरेडी वक्री गुरु का प्रभाव है, और शनि ने भी वहां पर दृष्टि दिया, मतलब आपके 12वें घर का मजबूती से आपको प्रतिफल इस समय पर मिलेगा। क्या होगा बताएंगे आपको। इसके बाद देखते हैं गुरु की अगली दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर पड़ रही है। तो यहाँ पर क्या शनि की पड़ रही है, वक्री शनि की पड़ रही है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हाँ, यहाँ पर भी शनि की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। आपके ये भाव जागृत हो गए। अब 10वीं दृष्टि को समझ लीजिए। 10वीं दृष्टि तो शनि देवता की यहाँ से देखेंगे तो आपके 9वें भाव पर आ रही है, स्वयं गुरु के घर पर आ रही है, हाँ आ रही है। और गुरु की दृष्टि आ रही है क्या, तो गुरु की दृष्टि नहीं आ रही है। 7वीं दृष्टि यहाँ और 8वीं 9वीं, मतलब आपके जीवन पर 2 घटनाएं, 2 भावों की घटनाएं ज्यादा मजबूती से इस समय पर आपको मिल सकते हैं। अब बताना प्रारंभ करते हैं कौन सी वो घटनाएं हैं जो जागृत हो रही है। चतुर्थ भाव और आपका द्वादश भाव। चतुर्थ भाव वो हो गया जो आपके प्रॉपर्टी हो गए। यदि आपका भूमि, भवन, वाहन, मकान, यदि आप कोई जमीन खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, इसके लिए समय अनुकूल होगा। बेचने के लिए नहीं, बेचने के लिए तो भाई आपका धन प्राप्ति का संयोग बनेगा ना आपको। लेकिन यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 12वां घर हमारा व्यय है। तो अगर प्रॉपर्टी में आप व्यय करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में आप निवेश करना चाहते हैं, ये अनुकूल है। हाँ, यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो वाहन के दृष्टिकोण से कोई गाड़ी खरीदना चाहे तो ये अनुकूल समय रहेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी 12वें घर पर। अब एक बात ध्यान रखेंगे, माता स्थान भी यही है। तो माता स्थान का स्वामी यदि आपके 12वें घर पर चले जाएं तो माता के स्वास्थ्य में यहाँ पर नरमा गर्मी देखने को मिल सकती है। वहां पर आपको कुछ सतर्कता की आवश्यकता रहेगी, उनके स्वास्थ्य से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ सकती है। यही स्थान आपके सुखों का होता है। तो सुख भाव के स्वामी 12वें घर पर चले गए हैं, मतलब हम लोग सुख के संसाधन के लिए इस समय पर खर्च ज्यादा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब ये तो हो गया चौथे भाव का प्रभाव। अब हम लोग चलते हैं सीधे आपके 12वें घर पर, क्योंकि यहाँ इतना बड़ा प्रभाव बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर शनि की दृष्टि आ रही है, वक्री शनि की, और गुरु देवता जो वक्री स्थिति में ऑलरेडी इस भाव का प्रभाव दे ही रहे हैं। तो सबसे ज्यादा यदि आप निवेश करते हैं, धन का निवेश आपने किया है, तो वो कोई ना कोई अच्छा या बुरा साथ में आपके इस समय पर चल रहे होंगे, क्योंकि निवेश का स्थान हमारा 12वां घर ही इस समय पर माना गया है। अब यही स्थान हमारे जीवन में हमारे हॉस्पिटल से संबंधित खर्चों को दिखाता है। हो सकता है आपके जन्म पत्रिका में शनि और गुरु की क्या स्थिति, भाई हमें तो पता नहीं, लेकिन ग्रह गोचर के अनुसार आपके 12वें घर की जागृति हो रही है। मतलब इस समय पर चिकित्सालय संबंधी व्यय से बचना होगा हमें। हो सकता है हमारे लिए या हमारे परिवार के किसी जन के लिए, हमें किसी को हो सकता है कि हॉस्पिटल में कोई खर्चा करना पड़ जाए, कोई खर्च की अधिकता हो जाए। परंतु हमने एक उपाय भी आपको बताएंगे, 12वां घर प्रभावी होता है तो कौन से उपाय करें जिससे ये समय भी हमारा अनुकूलता से जाएगा। लेकिन यदि आप विदेशों से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी 12वें घर पर हैं, इसका मतलब विदेशों से संबंधित कार्य भी बन सकते हैं। विदेश में आपका रहवास यदि रहना होता है तो वहां पर अच्छी स्थिति, या फिर आप जाना चाहते हैं वहां के परिप्रेक्ष्य से भी इसे अच्छी स्थिति ही मानी जाएगी। शनि और गुरु दोनों का प्रभाव 12वें घर पर है। गुरु स्वयं पहुंचे हुए हैं, इसका मतलब मेडिटेशन इत्यादि आप करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, इसके लिए भी अच्छा समय माना जाएगा। शनि कर्म कारक होते हैं और गुरु हमारे भाग्य के स्वामी होते हैं। ये आपको ये समझना है कि भाग्य हमारा कहाँ चला गया, 12वें घर पर। 12वें घर से संबंधित जो भी आप कार्य करेंगे, जैसे विदेश से संबंधित हो गया, हॉस्पिटल से संबंधित कोई कार्य होगी, यदि आप डॉक्टर हैं तो ये समय अच्छा है। आप या मेडिकल फील्ड से किसी प्रकार से आप जुड़े हुए हैं, आपके लिए ये भाव आपको जागृति प्रदान करेगा।
निवेश का स्थान हो गया, 12वें घर आपके स्वयं के एक नींद का स्थान हो गया। जब शनि और गुरु दोनों का प्रभाव आपके द्वादश भाव पर होता है तो हो सकता है कभी कभी हमें नींद की समस्या भी आती है, क्योंकि शनि क्या है, तो शनि कर्म, तो काम की अधिकता इतनी ज्यादा हो जाती है कि हमें भाई कर्म करना है, ये कार्य करना है, वो कार्य करना है, जिसके कारण से नींद भी हमारा डिस्टर्ब इस समय पर हो सकता है। अब कैसे इसी समय को हम ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपके चतुर्थ भाव पर दोनों का प्रभाव है, ये तो अच्छा ही हो गया, क्योंकि प्रॉपर्टी या सुख शांति भाव पर दोनों ग्रहों का प्रभाव है, दोनों में ही अनुकूलता आएगी। गुरु भाग्य के कारक होते हैं। यदि बहुत समय से आप सिर्फ योजना बना रहे हैं अपने सुख शांति के प्रति या अपने घर में कोई नवीनीकरण करने के प्रति, उसका कार्य आप कर सकते हैं। ये भाव तो आपका ऑलरेडी अच्छी स्थिति पर है। लेकिन यदि 12वें भाव को आपके खर्चे अधिक हो रहे हैं, हानियां अधिक हो रही है, या फिर आपके चिकित्सालय संबंधी व्यय अधिक हो रहे हैं, या फिर विदेशों से संबंधित आपके कोई ना कोई परेशानियां बनी हुई हैं, तो इस समय पर ध्यान दीजिएगा। कुछ समय के लिए आप हॉस्पिटल चले जाइए और हॉस्पिटल में जाकर के यूं ही घूम के आ जाइए। क्यों? क्योंकि आपके 12वें भाव यहाँ पर प्रभावित होंगे, तो ग्रहों की मंशा है कि आपको वहाँ तक पहुँचाना। तो यदि हम किसी स्वास्थ्य परेशानियों को लेकर के हॉस्पिटल जाएंगे, ये तो अच्छी बात नहीं होगी। इससे बचने के लिए हमें स्वतः हॉस्पिटल चले जाएं, घूम फिर के आ जाएं, और वहाँ पर जो मरीज यदि कोई है, यदि वहाँ पर कुछ मांगने वाले मिल जाते हैं या कोई मरीज मिल जाते हैं, उसका अपनी योग्यता के अनुसार कोई भी आप मदद कर दीजिए, कोई फल दे दीजिए, कोई जो भी कुछ उनकी मेडिसिन की समस्या यदि है उस हॉस्पिटल प्रांगण में, उसकी आप व्यवस्था कर दीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपके भाई ग्रहों की वो मनसा है उस स्थान पर आपको प्रभाव देने का, वो आपका हो जाएगा। दूसरा, आपका 12वां घर दान पुण्य का होता है, दान करना, डोनेशन करना। तो वहाँ पर आप चाहे तो किसी प्रकार से आप डोनेशन भी कर सकते हैं, कहीं पर भी जहाँ पर आपकी आस्था होती है, कोई धार्मिक कार्य पर भी आप इस समय पर दान कर सकते हैं। माना जाता है कि जब हमारे जीवन पर कोई बहुत अच्छा परिवर्तन होने वाला होता है, तब हमें भगवान कुछ ऐसे मामलों से जोड़ देते हैं, ऐसे घटनाओं से हमारे जीवन को जोड़ देते हैं। भले आज हमें लगता हो कि हमें वहाँ पर बहुत परेशानी है, बहुत समस्या है, कैसे मैं इससे उबर पाऊँ, लेकिन अंततः जो होता है परिणाम बहुत ही अनुकूल होता है, बहुत ही सार्थक होता है। तो इस प्रकार आपने गुरु और शनि के प्रभाव को समझा। ये स्थिति जो रहेंगी 4 सितंबर से 4 नवंबर तक घटनाएं ज़्यादा घटित होंगी। इसलिए जो हमें आपको बताए हैं उससे संबंधित जो आपको करना है, कार्य करना है, उसे आप कर डालिए, क्योंकि कैरियर भी यहाँ पर आपका कमजोर बिल्कुल नहीं है। एक प्रकार से ये मानिए कि शनि देवता ने आपके कर्म भाव को छोड़ करके आगे प्रवेश किया था आपके इनकम भाव पर, लेकिन एक बार फिर से आपको पुनरावृत्ति का समय आपको प्रदान किया है आपके स्वयं कर्म के देवता ने। इसलिए अपने कर्मों को समझ लीजिए, एक बार फिर से अपने कार्यों पर प्रयास कीजिए। कोई भी गवर्नमेंट से संबंधित कार्य हो, आप जॉब करते हैं, नौकरी या प्रोफेशनल किसी कार्य में हो, तीनों ही परिप्रेक्ष्य से शनि का वक्री होना आपके कैरियर में एक बढ़ोतरी कारक हो सकता है। और हाँ, इसके बाद और डिपेंड करता है आपके बर्थ चार्ट में शनि की क्या स्थिति है। लेकिन ये समझिए कि गोचर के दौरान यदि सिर्फ लग्न से भी आपने समझ लिया, तो वो सब घटनाएं इस समय पर आपकी घटित होंगी इस समय पर। और इसे समझ करके भगवान जो आपके भाग्येश बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, इनके स्वामी हो जाते हैं हमारे श्री नारायण जी महाराज। तो इस समय पर अपने इष्ट देवता, चाहे कोई भी आपके इष्ट देवता हो, माँ जगदम्बा हो, श्री गणेश जी महाराज हो, भगवान शिव शंकर हो, या फिर भगवान श्री कृष्ण हो, उनसे जुड़ करके इस समय पर आप अपना समय व्यतीत कीजिए। बहुत ज़्यादा उनसे लाभ प्राप्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि 12वां घर जहाँ पर आपके भाग्येश गुरु गए हैं, वो स्वयं स्थान हमारे मोक्ष का भी होता है। मोक्ष मतलब कि समाप्ति का स्थान। तो हो सकता है कि इस समय पर सारी बाधाएं, सारे मुश्किलों का भी यहाँ पर समाधान कोई न कोई निकल करके आपके जीवन पर लक्षित हो जाएगा और आपका जीवन श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम की ओर आगे बढ़ने लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, आप सबने इसे जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।